औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो है आपके पास क्लास 8 के लिए बना रहे हैं। इससे पहले आपके पास एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें हमने क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के ऊपर आपके पास इंट्रोडक्शन देने की कोशिश किया है। उस वीडियो में हमने थोड़ा सा आपके पास कि आप इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस थोड़ा सा किया है। तो आज हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज 7.1 पे, जिस पे हमने यहाँ पे साइड में आपके पास एक्सरसाइज 7.1 में कितने क्वेश्चंस है वो सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम बारी बारी करके इनको आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे आप इनको सॉल्व करोगे वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप बारी बारी करके इन क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करने के लिए बैठूं तो यहाँ पे क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग आर नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इनमें से कुछ नंबर्स आपके पास दिए गए हैं कि यहाँ पे कौन से नंबर आपके पास परफेक्ट क्यूब है, क्यूब नहीं है। तो मैं सारा दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको एक दो क्वेश्चन लेके समझाने की कोशिश करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन आपके पास अगर आएंगे तो आप इनको कैसे करोगे। तो मेरे पास है फिलहाल पहला है 216 है। तो हम पहले चेक करेंगे क्या मेरे पास ये परफेक्ट क्यूब में होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है देखना पड़ेगा। तो हम अपने कॉपी पे इसको इस तरह दिखाओगे, आप 216 को लेंगे, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 27 आपके पास 54 हो जाते हैं। फिर 3 9 27, 3 3 और 3 1 आपके पास। तो इसका जो मेरे पास आया 216 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आया 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। तो यहाँ पे अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो मेरे पास इस तरह बन रहा है। तो मैं इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास 2 की पावर क्यूब और 3 की पावर क्यूब बन रहा है। तो यहाँ पे हर कोई टर्म जो हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन में जो भी हमने यहाँ पे टर्म्स निकाले वो सारे ट्रिपलेट में आ रहा है, ट्रिपलेट में आ रहा है। इनका आपके पास 3 का ग्रुप बन रहा है। तो हम कहेंगे यस 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये आपके पास परफेक्ट क्यूब बना, ठीक है जो। अगर इसके जगह पे मैं अगर 128 को ले लूं, अगर मैं सेकंड को अगर यहाँ पे करूं, मेरे पास है 128। तो इसका मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा। अगर मैं 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मैं कैसे करूंगा, 2 6 2 4 2 3 3 2 फिर इस बार 2 16 फिर 2 8 फिर इस बार 2 4 फिर इस बार 2 2 फिर इस बार 2 1। तो मेरे पास 218 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन बना वो कैसे बना, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास। अगर मैं ग्रुप बना रहा हूँ यहाँ पे इस तरह बनेगा मेरा ग्रुप। मेरे ग्रुप में क्या आएंगे, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 की पावर 1। देखो यहाँ पे ये दोनों जो है अपना ट्रिपलेट कंप्लीट कर रहा है। लेकिन जब इस 2 की बारी आए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही 2 आ रहा है। तो ये वाला 2 जो है आपके पास ट्रिपलेट को कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे हियर 1 2 does not complete the triplet। ट्रिपलेट को कंप्लीट नहीं कर रहा है, ये 2 ट्रिपलेट को कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे hence 218 is not a perfect क्यूब। ये आपके पास परफेक्ट क्यूब नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे एक 2 जो है आपके पास ट्रिपलेट को कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो ये आपके पास परफेक्ट क्यूब नहीं बना। तो इसी तरह आप इसमें से बाकी क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हो कि आप किस तरह इस पहले क्वेश्चन को आप ले सकते हैं, वो आपके पास आ गए। तो फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 से दूसरे पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे
मैं सारे पार्ट को यहाँ पे करना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके पास आप ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटा नंबर निकालो बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए नंबर्स है उनको आप क्या करोगे, नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड, आप मल्टीप्लाई करोगे टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, ताकि वो क्या बने, परफेक्ट क्यूब बने। इसका मतलब हमें ये यहाँ पे क्या दिखाता है कि जो नीचे आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं वो आपके पास परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर मैं पहले क्वेश्चन को अगर यहाँ पे ले लूं तो मेरे पास है 243। अगर मैं 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मैं कैसे करूंगा, 243 को अगर मैं करूंगा तो 2 से होगा नहीं, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट ऑड है, तो मुझे 3 से देखना पड़ेगा। 3 से देखने के लिए इन्हीं डिजिट्स को प्लस करना है हमें। याद रखें, जब भी आप 3 से डिवाइड करोगे किसी नंबर को, जितना भी नंबर आपके पास दिया गया है उन्हीं डिजिट्स को आप प्लस करें। तो यहाँ पे मैं प्लस करने से मेरा रिजल्ट आ जाता है 9। तो 9 मेरे पास 3 के मल्टीपल में होता है, तो इसको 3 से डिवाइड होगा। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 2 4 3 का आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 इंटू 3। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको इस तरह करूं और इसको इस तरह करूं तो मेरा अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर मैं इसका रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। देखो यहाँ पे जो पहला टर्म है, पहला जो ग्रुप बना वो अपना ट्रिपलेट कंप्लीट कर रहा है, और यहाँ पे ये 3 जो है अपना ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो मुझे इसको कंप्लीट करने के लिए और कितने 3 की जरूरत पड़ेगा, और एक 3 की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, हियर 2 3s does not complete their triplet। ये आपके पास अपना ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं कर रहा है। यहां पे इफ वी मल्टीप्लाई द अबव अरेंजमेंट विथ 3, अगर मैं ऊपर जो अरेंजमेंट मैंने बनाया है अगर उसको मैं एक 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इट बिकम ए परफेक्ट क्यूब। ये क्या बनेगा, एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। जो ऊपर अरेंजमेंट है वहां पे एक 3 की कमी थी, अगर मैं एक और 3 से यहाँ पे इस अरेंजमेंट को और एक 3 से विथ मोर 1 3 से अगर आपके पास अगर इस अरेंजमेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। हेंस मैं बोल सकता हूं द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर बी मेरे पास क्या आया, 3 आया। ये इस क्वेश्चन को आप इस तरह हैंडल करोगे। चलो हम आपके पास और एक एग्जांपल आपको और एक क्वेश्चन यहां से लेके हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इसको आप अच्छी तरह से देखें, पॉज करें और देखने की कोशिश करें हमने किस तरह इसको किया। तो हम इसमें से हम दूसरा एक क्वेश्चन आपको लेके दिखाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे तो चलो हम करेंगे यहाँ पे दूसरे को अगर मैं ले लूं तो मेरे पास है 5 2 5 6। पहले मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करूंगा, ठीक है, जो यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आपके पास 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 4 2 आपके पास 32, 2 16, 2 8 और 2 4, फिर इसके बाद 2 2, फिर इसके बाद 2 1। मेरे पास 256 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन का अरेंजमेंट बना, कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके पास। अगर हम इसका ग्रुप बनाएंगे इस तरह रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 का क्यूब आया, 2 का क्यूब आया और 2 का स्क्वायर आया।
अब इस बार क्या है, देखो यहाँ पे इस 2 के लिए यहाँ पे ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम कहेंगे हियर the two twos does not complete their triplet। ये अपना ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, ये वाला टूज, ठीक है जो। इफ वी मल्टीप्लाई द अबाव, जो ऊपर अबाव हमने बनाया, अबाव अरेंजमेंट विथ 1 2 1 2, एक 2 से अगर मैं इसको किससे और एक 2 से मल्टीप्लाई करूं, यहां पे क्या होगा, इट बिकम ए परफेक्ट क्यूब, ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा, ठीक है। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, हेंस मैं बोल सकता हूं द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर बी, मेरे पास क्या आया, 2 आया। अगर मैं इस ऊपर वाले अरेंजमेंट में 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये अपना ट्रिपलेट कंप्लीट करेगा, और जो आपके पास रिजल्ट आएंगे वो आपके पास परफेक्ट क्यूब बनेगा। क्योंकि हमें निकालने के लिए नहीं कह रहा है, सिर्फ उसको दिखाने के लिए कह रहे हैं, तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर निकाला। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड। यहाँ पे आपके पास डिवाइड करने के लिए कह रहा है, ऊपर आपके पास क्या था, मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड करने के लिए कह रहा है कि ऑब्टेन आपके पास क्या बने, यहाँ पे आपके पास ये परफेक्ट क्यूब बने। तो अगर मैं इसमें पहले को अगर ले लूं तो मेरे पास पहला 81 है, तो यहाँ पे हमारे पास 81 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, सॉरी 3 आपके पास 27 81 होते हैं, फिर 3 9 27 होते हैं, फिर 3 3 9 होते हैं, फिर 3 1 3 होते हैं। तो 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर मैं इसको ग्रुप बनाऊं तो मेरे पास क्या है, 3 क्यूब इंटू 3 1 आया। देखो यहाँ पे इस बार यहाँ पे ये वाला 3, ये पहले वाला ग्रुप जो है अपना ट्रिपलेट कंप्लीट कर रहा है, लेकिन ये 3 जो है अपना ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं कर पाए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसी 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हियर मेरे पास क्या आया, सेम प्रोसेस पे करना है आपको, डिफरेंट नहीं करना है, सेम प्रोसेस पे। हियर 1 3 डस नॉट कंप्लीट देयर ट्रिपलेट। ये आपके पास ये वाला 3 जो है अपना ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं कर रहा है। इफ वी डिवाइड 81 बाय 3, अगर मैं इस 81 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, इट बिकम अ परफेक्ट क्यूब बनेगा। ये आपके पास एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर मेरे क्या बना, B3 बना। अब यहां पे देखो इस 3 से अगर मेरे पास इसको डिवाइड करेंगे तो ये यहां से निकल जाएगा, तो जो आपके पास रिजल्ट रहेगा वो आपके पास परफेक्ट क्यूब बनेंगे। बात समझ में आया होगा आप लोगों को कि आप अगर डिवीजन में करना है तो इसी से आपको डिवाइड करना है, ठीक है जो। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गए। चलो दूसरा एक एग्जांपल देते हैं। 128 को हमने ऊपर किया है, तो हम यहाँ पे थर्ड वाला लेंगे। आपके पास है 135। अगर मैं 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएंगे आपके पास 3 से 3 4 12, 3 5 फिर इसके बाद 3 से 3 1 3 5 फिर 3 से 3 5 और 5 1 तो मेरे पास 135 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन बना
3 × 3 × 3 × 5 बना। तो इसका अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो मेरे पास 3 कितनी बार है, 3 बार है, और 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो ये वाला 5 जो है यहाँ पे अपना ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं कर पाए, तो हमारे पास क्या आएंगे, हियर 1 5 does not complete their ट्रिपलेट। आप इसमें एक वर्ड इस्तेमाल और कर सकते हैं, हियर 1 5 does not complete that triplet in the above arrangement। above arrangement में वो अपना ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं कर पाए। सो हम क्या करेंगे, इफ वी डिवाइड किसको, 135 को बाय इसी 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या होगा, देन इट बिकम अ परफेक्ट क्यूब बनेगा। ये आपके पास एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। अगर इसको यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो रहेगा ये वाला पोर्शन, तो आपके पास ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। हेंस हम बोल सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर बी 5 है। इस अरेंजमेंट में मेरे पास अगर मैं 5 को हटा दूं तो ये आपके पास परफेक्ट क्यूब बनेगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के लिए दो क्वेश्चन मैंने किया है। बाकी क्वेश्चन आप आराम से घर पे इसी पैटर्न को देख के, इसी को देख के आप बाकी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। फिर इस एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, इम्तियाज मेक ए क्यूबाइड of plus sign of side 5 centimeter is to 2 centimeter is to 5 centimeter। यहाँ पे कहते हैं ये क्यूबाइड किसे बोलते हैं, क्यूबाइड इसे मिसाल के तौर क्यूबाइड इसे बोलते हैं जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट अलग हो, या वो ऑब्जेक्ट जिसमें दो डायमेंशन सेम होंगे लेकिन एक डायमेंशन अगर अलग होगा तो हम उसको क्यूबाइड में डालते हैं। इसका शक्ल जस्ट लाइक इस तरह होगा आपके पास, इस तरह होगा। ऐसे शक्ल को हम बोलते हैं क्यूबाइड, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो साइड बराबर है और तीसरा साइड आपके पास डिफरेंट है, 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये 5 और 5 सेम है लेकिन 2 अलग है, तो इसको भी हम किस में डालेंगे, क्यूबाइड में डालेंगे। उसके पास इस तरह का एक क्यूबाइड है, लेकिन वो चाहता है हाउ मेनी सच क्यूबाइड, उसको और ऐसे ही क्यूबाइड कितने की जरूरत पड़ेगा टू फॉर्म ए क्यूब। इस क्यूबाइड को वो क्यूब में चेंज करना चाहता है। देखो यहाँ पे जो डायमेंशन उसके पास दिया हुआ है क्यूबाइड का, द गिवन डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड दैट इम्तियाज हैड। इम्तियाज के पास जो है उसका डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर इज टू 2 सेंटीमीटर इज टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है जो, अगर हम इस क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड होते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो मेरे पास आया 5 इंटू 2 इंटू 5। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस अरेंजमेंट में देखूं तो यहाँ पे 5 2 आ रहा है और 2 1 आ रहा है, तो हम कर रहे हैं क्यूब्स। तो यहाँ पे 5 भी आपके पास अपना ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है और 2 भी अपना ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो अगर मैं 5 को अब इसका ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए बैठूं तो मुझे और एक 5 की जरूरत पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 के ट्रिपलेट को कंप्लीट करने के लिए बैठूं तो मुझे और 2 की बात 2 टाइम्स की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, इन द अबाव arrangement 5 and 2 does not complete their triplet
ये अपना ट्रिपलेट जो है कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, कहां पे, इस अबाव अरेंजमेंट पे। इफ वी मल्टीप्लाई द अबाव अरेंजमेंट, अबाव अरेंजमेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, 2 इंटू 2 इंटू 5 से, इसका जो रिजल्ट आया वो आया 20। अगर मेरे पास इस अबाव अरेंजमेंट को अगर मैं 2 2 और 1 5 से, क्योंकि यहाँ पे इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए 1 5 की जरूरत पड़ रहा है और इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 2 की जरूरत पड़ रहा है, तो इन सबों का जो आपके पास प्रोडक्ट आया वो 20 आया। हमने क्या कहा, इफ मल्टीप्लाई द अबाव अरेंजमेंट बाय दिस, देन इट बिकम अ परफेक्ट क्यूब। ये क्या बनेगा, एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। सो हम कहेंगे, सो इम्तियाज नीड्स 20 मोर क्यूबाइड्स टू फॉर्म ए क्यूब। तो हमें इससे पता चला कि इम्तियाज को और 20 मोर है, यहां मोर क्यूबाइड्स की जरूरत पड़ेगा, जिसको वो अरेंज करके इसमें आपके पास वो क्या बना सकेगा, एक क्यूब बना सकेगा, सॉरी एक क्यूब बना सकेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमें लेना था। तो आपके पास ये आपका पहला एक्सरसाइज जो है 7.1 जो है खत्म हुआ। तो इंशाअल्लाह रहमान खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके दूसरे एक्सरसाइज को लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए वस्सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।